योग तत्व उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। उपनिषद योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूं, जिसके श्रवण अध्ययन तथा आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग योग युक्त मुझे उपदेश प्रदान करें। ये सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा, मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध हैं। इस सुखदूर रूप माया के जाल को काटकर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। कैवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते। तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? वे निष्कल अर्थात कला रहित, मल रहित, शांत, सर्वातीत, निरामय तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे नित्य ज्ञान रूप एवं माया रहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है? उस परमात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूप धातु से आबद्ध गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म मृत्यु, कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना गया है। अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूं। योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है? ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य पद, परम पद,
कला रहित निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप उत्पत्ति स्थिति संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। अब इसके आगे योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं। हे ब्राह्मण, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताए गए हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग आदि। योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई हैं। ये अवस्थाएं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति हैं। इन चारों अवस्थाओं के लक्षण संक्षेप में वर्णित किए जाते हैं। मंत्र योग, जो मार्तका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जप करता है, वह क्रमशः अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परंतु इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं। चित्त का लय ही लय योग है। वह करोड़ों तरह का कहा गया है। चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करता रहे। इस प्रकार वह तो लय योग हुआ। अब हठ योग का श्रवण करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्रुकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान तथा समाधि साम्यावस्था को अष्टांग योग कहते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी मुद्रा, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, दीर्घ प्रणव, संधान, परम सिद्धांत का सुनना तथा ब्रजोली, अमरोली एवं सहजोली, ये 3 मुद्राएं हैं। हे ब्राह्मण, अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुनिए। यमों में एकमात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है तथा नियमों के अंतर्गत अहिंसा प्रधान है। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र, ये 4 मुख्य आसन हैं। हे चतुरानंद, सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्त परे की बातें करना तथा मंत्रादिक का साधन। श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को धातु, रुपया आदि, धन, स्त्री, चंचलता आदि को मृत तृष्णा रूप समझकर तथा विघ्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए। तदनंतर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी पर्णकुटी छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली विनिर्मित करे। तत्पश्चात उस कुटी को गाय के गोबर से लीपकर शोभनीय बनाए तथा ठीक तरह से स्वच्छ करे और प्रयत्न पूर्वक खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित करे, जो ना तो बहुत अधिक ऊंचा तथा ना ही अति नीचा हो। ऐसे वस्त्र, मृत चर्म या कुश के आसन पर बैठकर पद्मासन लगाना चाहिए। शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए ईष्ट देवता को प्रणाम करें। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर शनि शनि वायु को भीतर की ओर खींचे तथा उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करे। तत्पश्चात पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में पुनः भरकर शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करे। इस प्रकार जिस तरफ के नथुने से वायु बाहर निकले उसी तरफ से पुनः भरकर दूसरे नथुने से बाहर निकालता रहे। ना तो अत्यंत द्रुत गति से और ना ही अत्यंत धीमी गति से, वरन सहज
सामान्य गति से जानों की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाई। इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है। सर्वप्रथम इडा में 16 मात्रा तक वायु को खींचे, तत्पश्चात 64 मात्रा तक कुंभक करे और तब इसके बाद 32 मात्रा तक पिंगला नाड़ी से रेचक करे। इसके बाद दूसरी बार पिंगला से वायु खींचकर पहले की भांति ही सारी क्रिया संपन्न करी। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल एवं अर्धरात्रि के समय 4 बार धीरे धीरे क्रमशः 80 कुंभक तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस तरह से 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है। ऐसी शुद्धि होने से उस श्रेष्ठ साधक के चिन्ह भी योगी की देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वे चिन्ह ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, शरीर भी निश्चित रूप से क्रश हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए। नमक, तेल, खटाई, गर्म, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, हींग आदि मसाले, आग से तापना, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातः काल का स्नान, उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कार्यों को प्रायः त्याग ही देना चाहिए। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं, मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि प्रदान करने वाला बतलाया गया है। इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यथेष्ट वायु धारण कर सकने के उपरांत केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है और तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा कर लेने के बाद फिर उस योगी के लिए तीनों लोकों में कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अभ्यास के समय जो पसीना निकले उसे अपने शरीर में ही मल लेना चाहिए। इसके अनंतर वायु की धारणा शक्ति निरंतर शनह शनह बढ़ती रहने से आसन पर बैठे हुए साधक के शरीर में कंपन होने लगता है। इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढक की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह से मेढक उछलकर फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है। जब अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है। वह इस तरह से और भी अतिमानुषी चेष्टाएं निरंतर करने लगता है, परंतु योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन स्वयं ही देखकर अपना उत्साहवर्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। योगी का मलमूत्र अत्यंत न्यून हो जाता है तथा निंद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती तथा निरंतर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से योगी को भूचर की सिद्धि प्राप्त होने से समस्त भूचरों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। व्याघ्र, शरभ, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। उस योगी की रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रियां आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा
करने लगती हैं। लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा तो उसका वीर्य नष्ट हो जाएगा। अतः स्त्रियों का चिंतन न करके दृढ़ निश्चय होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को धारण करने से योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है। तदनंतर एकांत स्थल पर बैठकर 3 मात्रा से युक्त प्रणव ओंकार का जप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाए। ये ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है। इसका निरंतर अभ्यास करने रहने से सिद्धियां हस्तगत होने लगती हैं। इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा गया है। उसके चिन्हों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था, उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में 1 बार ही केवल कुंभक करे एवं कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाए। यही प्रत्याहार होता है। उस समय आंखों से जो कुछ भी देखे उसे आत्मवत समझे। जो कुछ भी कर्णेंद्रिय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूंघे, उस सभी को आत्म भावना से ही स्वीकार करे। जिह्वा के माध्यम से जो कुछ भी रस ग्रहण करे, उसको भी आत्म रूप जाने। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो, उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना करे। इसी तरह से ज्ञानेंद्रिय के जितने भी विषय हैं, उन सबको योगी अपने अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन 1 प्रहर तक इस क्रिया का आलस्य त्याग कर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसको दूर श्रवण, दूरदर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना, अदृश्य हो जाना, उसके मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, आकाश मार्ग से गमन कर सकना आदि सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ही ध्यान बनाए रखे, परंतु ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप हैं। बुद्धिमान योगी साधक को इन सिद्धियों से बचना चाहिए। अपनी इस तरह की सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर के भांति बनकर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीत से रहना चाहिए। शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, किंतु योगी को उन शिष्य गणों के काम में पड़कर अपने कर्तव्य अभ्यास को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे। इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है, परंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है। केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता।
अतः योगी को निरंतर प्रयत्न पूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तदनंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभारंभ होता है। उस अवस्था के लिए प्रयत्न पूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्नि सहित कुंडलनी को साधना के द्वारा जागृत करके भावना पूर्वक सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना चाहिए। तत्पश्चात वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश इन पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। पैरों से जांघों अर्थात घुटनों तक पृथ्वी तत्व का स्थान बतलाया गया है। 4 कोनों से युक्त यह पृथ्वी पीतवर्ण लकार से युक्त कही गई है। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करते हुए लकार को उसमें संयुक्त करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त 4 भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ऐसे योगी की पृथ्वी के संयोग, विकार या आघात से मृत्यु नहीं होती। घुटनों से गुदा स्थान तक जल तत्व का क्षेत्र बतलाया गया है। ये जल तत्व अर्धचंद्र के रूप में वाम बीज वाला होता है। इस जल तत्व में वायु को आरोपित करते हुए वाम बीज को समन्वित करके चतुर्भुज मुकुट धारण किए हुए पवित्र स्फटिक के सदृश पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्युत देव श्री नारायण का 5 घटी तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके पश्चात उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और ना ही जल से उसकी मृत्यु हो सकती है। जल तत्व गुदा भाग से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है। 3 कोणों से युक्त अग्नि लाल रंग वाला एवं रमकार से संयुक्त होता है। अग्नि में वायु को आरोपित करके उस समुज्जल रमकार को समन्वित करना चाहिए। त्रियक्ष अर्थात 3 नेत्रों से युक्त वर प्रदान करने वाले तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए। 5 घटी तक इस तरह से चिंतन करने से वह योगी अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए तो भी वह नहीं जलता। हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है। यह षटकोण के आकार वाला कृष्ण वर्ण से युक्त भास्वर या अक्षर वाला होता है। इस तरह 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता तथा वह वायु से मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। भ्रुकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का आकाश तत्व का क्षेत्र कहा गया है। यह व्योम व्रत के आकार वाला धूम्रवर्ण से युक्त तथा हकार अक्षर से प्रकाशित है। इस आकाश तत्व में वायु को आरोपित करके हम कार के ऊपर भगवान शंकर का ध्यान करें जो बिंदु रूप महादेव हैं। वही व्योमाकार में सदाशिव रूप हैं। वे भगवान शिव
परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं। बाल रूप चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं। 5 मुखों से युक्त सोम 10 भुजा एवं 3 नेत्रों से युक्त हैं। वे भगवान शिव सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को धारण किए हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित पार्वती जी से सुशोभित अर्धांग वाले वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के भी कारणभूत हैं। उन भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन की शक्ति मिल जाती है। इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे वह अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से उस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय भी व्याप्त नहीं होता। ब्रह्म प्रलय अर्थात चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दुख को प्राप्त नहीं होता। 6 घटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देवों का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा निर्गुण रूप में चिंतन करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। योग में निष्णात साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। वह योगी वायु प्राण को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। समाधि में जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से योगी अपने आप को पर ब्रह्म में विलीन कर लेता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किंतु यदि उसको शरीर प्रिय लगता है तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थिर होकर अणिमा आदि समस्त सिद्धियों से युक्त हो सभी लोकों में गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वर्ग में निवास कर सकता है। योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षण भर में धारण कर सकता है। वह सिंह हाथी घोड़ा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छा पूर्वक धारण करने में समर्थ होता है। महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है। ये भेद तो मात्र अभ्यास का ही है। फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं। साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाए तथा दाएं पैर को फैला करके उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। इसके बाद थोड़ी को छाती से लगा लेना चाहिए। तदनंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करे और शक्ति के अनुसार कुंभक करे। फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग से करने के उपरांत दाएं अंग से करे अर्थात जो पैर फैलाया हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाए और जो योनि के स्थान पर था उसे फैलाकर अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए। ये ही महाबंध कहलाता है। इस बंध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है। महाबंध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित करने से तत्परता पूर्वक वायु भर जाती है। सिद्ध योगी जन इस ऊपर वर्णित महावेद का निरंतर अभ्यास
करते रहती हूँ। जिह्वा को लौटाकर अंतः कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक वक्ष पर स्थापित करना ही जालंधर बंद कहलाता है, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है। जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है उसे योगी लोग उड्डयन बंद कहते हैं। एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचे, इस तरह अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाए, यही योनि बंद कहलाता है। इस क्रिया से प्राण अपान नाभ और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है तथा यह संशय रहित योग सिद्ध कराने वाला है। अब विपरीत करनी मुद्रा के संदर्भ में बतलाते हैं। इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा गया है। इस विपरीत करनी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है। इस कारण साधक अधिक भोजन को पचा सकने में समर्थ हो सकता है। यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करें। इसके पश्चात प्रत्येक दिन एक एक क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाता रहे तो 6 मास में ही साधक के शरीर की झुर्रियां तथा बालों की सफेदी समाप्त हो जाएगी। जो प्रतिदिन एक प्रहर अर्थात 3 घंटे तक इस विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करता है वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है। जो योगी वज्रोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह जल्दी ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जानना चाहिए। वह भूत भविष्यत का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ हो जाता है। जो योगी मूत्र को प्रतिदिन पीता है एवं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसको सूंघता है तथा वज्रोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है। इसके पश्चात वह राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। उसे निश्चय ही वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति सहजता हो जाती है। भगवान विष्णु ही महायोगी महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी हैं। तत्व मार्ग पर गमन करने वाले को वे पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। ये जीवन विभिन्न योनियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है। तब वह जिस स्तन को पीता है दूसरी अवस्था में वैसे ही स्तन को दबाकर आनंद अनुभूति करता है। जीव ने जिस योनि में जन्म लिया था वैसे ही योनि में पुनः पुनः रमण किया करता है। एक जन्म में जो मां होती है वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है तथा जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है वह पिता के रूप में जन्म ले लेता है। इस तरह से यह संसार चक्र कूप चक्र अर्थात पानी खींचने की रहट के सदृश है, जिसमें प्राणी नाना प्रकार की योनियों में सतत गमन आगमन करता रहता है। 3 ही लोक हैं, 3 ही वेद कहे गए हैं, 3 संध्याएं हैं, 3 स्वर हैं, 3 अग्नि हैं, 3 गुण सत्य
रज तम बतलाई गई हैं तथा 3 अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है। अतः इन 3 अक्षरों तथा अर्धाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। सभी कुछ उसी 3 अक्षरों में पिरोया हुआ है। वही सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत परम पद है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, दुग्ध में घृत सन्निहित है, तिलों में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खंड में स्वर्ण निहित है, वैसे ही वह सभी में व्याप्त है। हृदय संस्थान में जो कमल पुष्प स्थित है, उसका मुख नीचे की ओर है एवं उसकी नाल दंडी ऊर्ध्व की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। आकार में रिचित किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है एवं मकार में नाद अर्थात ध्वनि को प्राप्त होता है। अर्धमात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पापनाशक है। इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से कच्छप अपने हाथ पैर एवं सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु 9 द्वारों के बंद होने से ऊर्ध्व की ओर गमन कर देता है। जिस तरह वायु रहित घड़े के मध्य में स्थिर लौ वाला दीपक रखा होता है, उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर सुनसान एवं निरुपलब्ध स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रह जाता है। ऐसा ही यह योग तत्व उपनिषद है।